वाटर प्यूरिफायर में मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो उसकी सेफ्टी जरूरी है। इसलिए बड़े डस्ट पार्टिकल को पहले ही रोक लिया जाता है, वरना मेम्ब्रेन तो इन सबको एक साथ में ही क्लियर कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्री कार्बन फिल्टर। यह भी एक कार्ट्रिज में लगा रहता है, लेकिन असल में यह कोकोनट सेल या लकड़ी से बना एक्टिवेटेड कार्बन होता है, जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्स को ऐसे सेट किया जाता है। कोकोनट सेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि वह जले नहीं और कार्बन एक्टिवेट हो सके। जब कार्बन एक्टिवेट होता है तो इसके अंदर हजारों छोटे छोटे होल्स और टनल बन जाते हैं। सिर्फ 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन के अंदर मौजूद इन टनल्स का टोटल सरफेस एरिया 800 से 1200 स्क्वायर मीटर हो सकता है, लगभग 1 क्रिकेट पिच जितना बड़ा। एक्टिवेटेड कार्बन एक माइक्रोस्कोपिक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है, जिसे वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। जैसे बंद कमरे में रखे फर्नीचर पर डस्ट अपने आप चिपक जाती है, वैसे ही जब पानी कार्बन की टनल से गुजरता है तो ऑर्गेनिक केमिकल, पेस्टिसाइड, ह्यूमिक सब्सटेंस, बैड स्मेल और सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरीन के मोलिक्यूल कार्बन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। क्लोरीन म्युनिसिपल वाटर में जानबूझकर ऐड की जाती है ताकि पानी खराब न हो। नॉर्मल मात्रा में यह ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन आरओ मेम्ब्रेन जो थिन फिल्म कंपोजिट पॉलीमाइड की बनी होती है, यह क्लोरीन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। क्लोरीन मेम्ब्रेन को केमिकली डैमेज कर सकती है, इसलिए प्री कार्बन फिल्टर का सबसे बड़ा काम क्लोरीन को पहले ही रिमूव करना होता है। इसके आगे कार्बन ब्लॉक एक और फिल्टर होता है। इसको कोकोनट सेल के एक्टिवेटेड कार्बन का बारीक पाउडर बनाकर कार्टेज में सेट किया जाता है। यह भी क्लोरीन और इम्प्योरिटीज को फाइनल तरीके से एब्जॉर्ब करता है। अब तक पानी से ज्यादातर इम्प्योरिटीज अलग हो चुकी है, लेकिन कार्बन फिल्टर के बाद में बची हुई इम्प्योरिटीज को रिमूव करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस स्टेज पर पानी आता है एंटी स्केलेंट फिल्टर के पास में। यह कोई फिल्टर नहीं होता, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। पानी यहाँ से बूस्टर पंप में जाता है, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन लगभग 15 बार यानी अप टू 220 psi के प्रेशर पर काम करती है, और इतना प्रेशर बूस्टर पंप ही जनरेट कर सकता है। यह पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले पानी इस चेंबर में एंटर करता है और कलेक्ट होता है। इस चेंबर के नीचे वॉल हाउसिंग लगी रहती है। वॉल हाउसिंग के ऊपर होल्स बने रहते हैं और पीछे की तरफ रबर लाइक फ्लेक्सिबल पीटीएफई वॉल्स लगे रहते हैं। जब वॉल थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल होता है तो यह होल से दूर हट जाता है और पानी नीचे फ्लो करने लगता है। अब सवाल आता है कि वॉल को पुल करेगा कौन? तो फिर वॉल हाउसिंग के नीचे एक और असेंबली होती है, जहां पर 3 पिस्टन डायफ्राम पर अपने अपने अलग अलग चेंबर में लगे रहते हैं। पिस्टन कुछ इस तरीके से मूव करता है। जब वॉल हाउसिंग डायफ्राम के ऊपर कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाती है, और जब पिस्टन पीछे जाता है तो वह वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे वॉल भी पीछे जाता है और यह होल ओपन हो जाते हैं और पानी अंदर चला जाता है। यह ठीक एक सिरिंज की तरह काम करता है। जब यह चेंबर पानी से फुल हो जाता है और पिस्टन वापस ऊपर जाएगा तो अब वॉल के ऊपर बाहर की साइड में फोर्स लगेगा, जिससे यह सभी होल टाइटली बंद हो जाएंगे। तो फिर अब पानी के लिए एक नया रास्ता खुलता है पिस्टन के प्रेशर से। यह वाला सेंट्रल वॉल बाहर की साइड में खुल जाता है और हाई प्रेशर पानी इधर से बाहर निकल जाता है और आगे मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। यह एक अलग टाइप का पंप है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लो यह सिरिंज है, लेकिन इसमें एक की जगह 2 ओपनिंग है, एक इनलेट और एक आउटलेट। जो इनलेट साइड है इसमें वॉल को अंदर की तरफ लगाते हैं और आउटलेट साइड में वॉल को बाहर की साइड में लगाते हैं। जब हम पिस्टन को पीछे की तरफ खींचेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा और इनलेट वॉल पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ यह वॉल ओपन हो जाएगा। लेकिन आउटलेट वॉल अंदर की तरफ वैक्यूम की वजह से और ज्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि वह बाहर की साइड में खुलता है। अब जब पिस्टन को वापस फोर्स लगाएंगे तो इनलेट वाल्व पर फोर्स लगेगा तो वह मजबूती से बंद होगा और आउटलेट वाल्व बाहर की साइड में ओपन हो जाएगा। ठीक सेम ऐसा ही पंप काम करता है। पंप के नीचे लगी ड्राइव असेंबली को मोटर से पावर मिलती है। मोटर के रोटेशन से यह असेंबली अप डाउन वाइब्रेट करती है, जिसका फोर्स डायफ्राम और पिस्टन तक पहुंचता है। इस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट से पानी को हाई प्रेशर पर मेम्ब्रेन तक पुश किया जाता है। मेम्ब्रेन एक तरीके से रोल शेप में बनी होती है और एक्चुअल में फिल्टरिंग का काम यही करती है।
सबसे ऊपर पोलीमाइड की लेयर होती है और इस लेयर के अंदर 0.0001 माइक्रोन या 0.1 नैनोमीटर साइज के पोर होते हैं। पंप के हाई प्रेशर की वजह से इस लेयर को सपोर्ट देना जरूरी है, तो इसके नीचे पॉलीसल्फोन की लेयर लगी रहती है और इसके नीचे पॉलिस्टर लेयर पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। अब यह मेम्ब्रेन की एक लीफ है। इसके पोर की साइज इतनी छोटी है कि हाई प्रेशर के बिना पानी इससे पास होगा ही नहीं, और यदि पानी इससे पास हुआ तो वायरस, बैक्टीरिया, हेवी मेटल्स जैसे सोल्ट, लेड, आर्सेनिक, आयरन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, माइक्रोप्लास्टिक, इसके अलावा मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को यह रोक देती है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देती है और इसी को पानी का TDS बोलते हैं।